राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप ऋषि पंचमी के दिन राखी बांधते हैं तो आप सभी को राखी की ढेरों शुभकामनाएं। और अगर आप ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम ऋषि पंचमी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक बहन भाई थे। उन दोनों में बहुत प्रेम था। ऐसा प्रेम था कि जो कभी किसी बहन ने अपने भाई से नहीं किया होगा। एकदम पवित्र प्रेम था। बहन की शादी हो चुकी थी और वह ससुराल चली गई। जब ऋषि पंचमी आई तो भाई ने अपनी बहन के घर जाने की ठानी। वह ऋषि पंचमी पर बहन को कुछ रुपए देने के लिए अपने साथ ले लेता है। उस जमाने में पैदल यात्रा किया करते थे। भाई अपनी बहन के ससुराल जाने के लिए पैदल चल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी में बहुत उफान था। जब वह नदी पार करने लगा तो नदी ने उसे कहा कि मैं तुझे डुबोऊंगी। भाई ने नदी से विनती की कि हे माँ, मैं अपनी बहन से राखी बंधवाने जा रहा हूँ। जब मैं राखी बंधवा कर वापस लौटूंगा तो आप मुझे डुबो देना। तब नदी ने उसको रास्ता दे दिया। आगे जाने पर उसे एक सांप मिला। सांप ने कहा कि मैं तुझे डसूंगा। भाई ने सांप से भी प्रार्थना करी कि मैं अपनी बहन के घर राखी बंधवाने जा रहा हूँ। जब मैं वापस लौटूं तो आप मुझे डस लेना। इस तरह से सांप ने भी उसे जाने दिया। फिर भाई आगे चलने लगा। आगे जाने पर उसे एक खूंखार शेर मिला। उस शेर ने कहा कि मैं तुझे खाऊंगा। भाई ने फिर से शेर से विनती की कि मैं अपनी बहन के घर राखी बंधवाने जा रहा हूँ। जब मैं वापस लौटूं तो आप मुझे खा लेना। आगे जाने पर उसे बहुत से चोर मिले। चोरों ने उसे पकड़कर एक पेड़ के बांध दिया। भाई के हाथ में एक सोने की अंगूठी और गले में चैन थी। चोरों ने उसकी अंगूठी और चैन ले ली और उसे पेड़ के बांधकर उसे मार दिया। सुबह हुई तो चील कौवे उसकी लाश के ऊपर मंडराने लगे। तभी वहाँ एक चील आई और उस भाई के गमछे को उठाकर दूर ले उड़ी और उड़ते उड़ते उसने उसकी बहन की छत की मुंडेर पर उस गमछे को छोड़ दिया। उस दिन उसकी बहन ने ऋषि पंचमी का व्रत रखा था। उसने आंगन में एक पाटा रख रखा था और वहीं पर वह पूजा कर रही थी और कहानी सुन रही थी। तभी वहाँ पर उसके भाई का गमछा आकर गिरा। बहन ने अपने भाई के गमछे को पहचान लिया। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे व्रत के प्रताप से आप मेरे भाई की रक्षा कीजिए। मेरे भाई को क्या हुआ है, आप ही अब उसे बचाइए। उसी जंगल से भगवान शिव और माता पार्वती जी गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है। उसके ऊपर चील कौवे मंडरा रहे हैं। माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि आप इसे जीवित कर दीजिए, क्योंकि इसकी बहन ने अपनी भाई की रक्षा के लिए ऋषि पंचमी का व्रत रखा है। आज उसने निर्जला व्रत रखा है। अगर आज हमने उसके भाई की रक्षा नहीं करी तो लोगों को ऋषि पंचमी के व्रत के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। तब भगवान शिव ने उस भाई के ऊपर अमृत जल छिड़क दिया और उसी समय सारे चील कौवे भी भगवान शिव की माया से अदृश्य हो गए। थोड़ी ही देर में उसका भाई अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गया। उधर उसकी बहन बहुत चिंतित और उदास बैठी हुई थी। तभी वह सामने से अपने भाई को आते हुए देखा तो उसे बहुत खुशी हुई।
दोनों भाई बहन आपस में एक दूसरे के गले लग जाते हैं। भाई ने कहा कि बहन मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे खाना खिला दो, फिर बातें करेंगे। तब बहन अपनी पड़ोसन से पूछने चली गई कि मेरा प्यारा भाई आया है, उसके लिए मैं क्या बनाऊं। बहन की पड़ोसन उससे बहुत चिढ़ती थी। उसने उल्टी शिक्षा दे दी। उसने कहा तेल का चोखा लगाना और घी में चावल बना देना। बहन ने घर आकर ऐसा ही किया, न तो चोखा सूखे और न ही चावल पके। तब उसकी बहन ने अपनी सास से पूछा कि सासू माँ, न तो चोखा सूख रहा है न ही चावल पक रहे हैं। तब सास ने कहा कि बहू, पानी से चोखा लगाओ और पानी में ही चावल रांधो, और चावल जब रंध जाए तो उसके ऊपर घी और बूरा डालो। सास के कहे अनुसार बहू ने ऐसा ही किया। तब बहन ने अपने भाई को जिमाया। भाई ने अपनी बहन से तिलक कराया और गोला लिया। बातों ही बातों में पूरा दिन निकल गया। बहन ने उसे अपने यहाँ रोक लिया। दूसरे दिन बहन जल्दी उठी और अपने भाई के लिए रास्ते में खाने के लिए लड्डू बांधे। जब उसका भाई चला गया तो पीछे से बहन के बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लगी है, खाने को दो। तब उनकी माँ ने कहा कि तुम्हारे मामा के लिए मैंने रास्ते के लिए लड्डू बनाए थे, उसी में से 4 लड्डू पड़े हैं, तुम दोनों भी खा लो। जब बच्चों ने लड्डू उठाए तो माँ से पूछा कि माँ, लड्डू नीले और काले रंग के क्यों हैं? जब उनकी माँ ने लड्डू को देखा तो वह घबरा गई। चक्की के पास गई तो वहाँ उसे सांप के अवशेष मिले। उसकी बहन घबरा गई। वो समझ गई कि रात्रि में जब उसने लड्डुओं के लिए आटा पीसा था तो उसमें उसने सांप को भी पीस दिया। तब उसने अपनी सास को पूरी बात बताई और बच्चों को सास के पास छोड़कर तुरंत अपने भाई को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ी। सबसे पूछती जा रही थी कि मेरा भाई किस तरफ गया है। तब कुछ पनिहारिनों ने कहा कि अरे बहू, तुम्हारा भाई तो इस तरफ गया है। तब उसकी बहन अपने भाई के पीछे पीछे भागी और भाई की लंबी उम्र के लिए पूरे रास्ते दुआएं मांगती गई। आगे गई तो उसका भाई एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। बहन ने पूछा कि भाई, तूने लड्डू तो नहीं खाए ना? भाई ने कहा बहन, अभी तक तो नहीं खाए, लेकिन मैं लड्डू खाकर भी क्या करूँगा, क्योंकि मेरी मौत तो रास्ते में खड़ी है। बहन ने अपने भाई से लड्डू लिए और उन्हें वहीं खड्डा खोद कर गाड़ दिया और अपने भाई से पूरी बात पूछने लगी। भाई ने अपनी बहन को पूरी सच्चाई बताई। तब बहन ने भाई से सारी बात सुनी और अपने भाई को बचाने के लिए उसके साथ चल पड़ी। सबसे पहले उन्हें चोर मिले। बहन ने चोरों को खूब सारा धन दिया और अपने भाई की सोने की अंगूठी और चैन वापस ले ली। फिर वो आगे चल पड़े। आगे उन्हें सांप मिला। बहन सांप के आगे दूध का कटोरा भरकर रख देती है तो सांप भी उसे छोड़ देता है। आगे उन्हें शेर मिला। बहन शेर के लिए बकरी बांध देती है। तब शेर ने भी उन्हें छोड़ दिया। तब आगे चलने पर उन्हें नदी मिली। तब बहन ने नदी को चुंदड़ी ओढ़ाई, नारियल भेंट किया और मिठाई भेंट की और सबको संतुष्ट करके अपने भाई को सकुशल घर पहुंचा दिया। और दूसरे दिन जब बहन अपने घर वापस आई, फिर उसने उसी जगह को खोद कर देखा जिस जगह पर उसने जहर वाले लड्डू गाड़े थे। खोद कर देखा तो उसे वहाँ धन का खजाना मिला। बहन उस खजाने को लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है और वह उस खजाने को भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मान लेती है। इस प्रकार ऋषि पंचमी के व्रत के दिन एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की और भाई ने अपनी बहन को गड़ा हुआ खजाना उपहार में दिया। इस प्रकार
सभी बहनों को ऋषि पंचमी के दिन व्रत करना चाहिए और अपने भाइयों की रक्षा के लिए दुआएं मांगनी चाहिए। इस तरह आज मैंने आपको ऋषि पंचमी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।